दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की जिस तरीके से चाकू से गोद कर हत्या की गई है, उससे पूरे इलाके के अंदर एक डर का माहौल है, क्योंकि आए दिन इस तरीके की घटनाएं जो है वो यहां पर होती रहती हैं। पिछले अगर 13 जनवरी की बात करें तो इसी तरीके का हादसा जो है वो पास के इलाके में हुआ था। मंगोलपुरी में भी क्या कुछ घटना थी, उस पर बातचीत करते हैं। आप ये बताइए कि आखिर मंगोलपुरी के अंदर अब डर का माहौल लगातार बना हुआ है। आपके लड़के को भी गोली मारी गई थी, आखिर कब कैसे क्या हुआ? जी 12 तारीख को 12 की रात थी, 14 का सवेरा था, 13 का सवेरा था। मेरे बेटे को गोली का मौत हत्या करके बाहर गाड़ी में गिर रखा था। साहब जिसकी गाड़ी थी उसने मुझे बताया तुम्हारे बेटे की लाश गाड़ी में पड़ी है। मैंने बोला ऐसा हो नहीं सकता, मेरा बेटा खाना खा के 12 बजे तक मेरे घर में सोया है। मैंने दवाई खिला के अपना बेटा घर में सुलाया, ये ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं गई, मेरे बेटे को मैंने बाहर भेजा गौरव को। गौरव बोला मम्मी हकीकत में हमारे भाई की लाश सेंट्रो गाड़ी में पड़ी है और गोपाल की गाड़ी थी। सर हर दिन दुर्घटना होती है, ये पुलिस हमारा कुछ नहीं करती। यहाँ से आपका कितना दूरी पर घर है, कहाँ रहते हैं आप? ये जीव लोग मंगोलपुरी पत्थर मार्केट के पास W/झुग्गी हमारा एड्रेस है जी। अच्छा, आपने अपने बेटे को खोया है, आपके बेटे के सर पर गोली मारी गई, उसके बाद क्या आपको डर लगता है कि अब इस इलाके में रहने का मन? नहीं सर, अब मन नहीं करता। ये तो मैं थाने में बोल आई थी, सर मेरे को मोहल्ले दे दो, 2 महीने रुकूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दूसरे बेटे को मेरे चैलेंज दे रहे हैं जी, जिन पे मेरे को धमकी देते थे 2018 से। 2018 में मेरे को धमकी दी जी। जब भी मैंने एप्लीकेशन लगाया 2020 में 14 तारीख को भी उसी लड़के का मेरा सर फोड़ा, लड़ाई पिटा है। फिर मैंने कॉल करी है, मेरे ही लड़का थाने में आया, मेरे ही लड़के पे उन्होंने 751 का केस लगाया। सर मेरे ही लड़के पे मेरे से ही उनने 5,000 रुपये लिए, फिर मेरा लड़का छोड़ा है। फिर 12 तारीख को इसका कांड ही कर दिया जी। आप बताइए, क्योंकि आपके वो बड़े भाई थे, आखिर आपके छोटे भाई थे वो, तो आखिर क्या आपको किसी पर शक था? और उस मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई? पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस खाली दिलासा दे देती है कि भाई कार्रवाई होगी, मुजरिम पकड़े जाएंगे, टेंशन मत लो माता जी, भाई जी यही बोलते हैं बस, और कोई कुछ करते ही नहीं। और 2014 की हम एप्लीकेशन मांगते, लड़ाई झगड़ा हुआ था, हम बोलते जी मेरे भाई पे जो 2014 तारीख को लड़ाई हुई थी 2020 में, उसकी FIR दे दो। तो पुलिस वाला इतना सुनता ही फ़ोन काट देता है। क्या उस घटना के बाद, क्योंकि रिंकू शर्मा की भी यहाँ पर चाकू से गोद कर हत्या की गई है, आपके भाई के साथ भी सर पर गोली मारी गई थी, उस घटना के बाद क्या आपको यहाँ पर असुरक्षित महसूस करते हैं? आपको लगता है कि कहीं मेरे साथ वो घटना ना हो? नहीं जी, वो लड़के यहाँ पर रहने का बस मन सही नहीं करता, क्योंकि अब काफ़ी गुंडा, आपको डर लगता? वहाँ यहाँ डर लगता है, काफ़ी गुंडा कर दिए, फिर धमकियाँ भी देते हैं, अभी तेरे भाई को मारा है, अब तू संभल के रहियो, काफ़ी तरीके की धमकियाँ देते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो अब यहाँ रहने का मन ही नहीं करता। बिल्कुल, इंसाफ के लिए दर दर जो भटक रहा है ये उसका परिवार है। क्या नाम था आपके भाई का? सौरभ नाम था, टिंकल बोलते थे उसको। बिल्कुल, सौरभ नाम था, ये उसका परिवार है। लेकिन सवाल आखिर यहाँ पर यही है, क्योंकि रिंकू शर्मा की हत्या के बाद अब पूरे इलाके के अंदर एक डर का माहौल है और ज़्यादातर जो लोग हैं वो अब यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। जैसा इनके परिवार के साथ भी इसी तरीके की घटना 13 जनवरी को की गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई जो ठोस कार्रवाई है वो जो है वो नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पर अगर इन लोगों की माने तो ये लोग इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। और जिस तरह से इनके बेटे के सर पर गोली मारी गई थी और साफ तौर पर इन्होंने जिन नामों का खुलासा किया था उन नामों को भी FIR में दर्ज नहीं किया गया है, तो सवाल ये कि आखिर अब इन लोगों के अंदर भी डर है और ये लोग अब यहाँ रहना नहीं चाह रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।